Hello everyone, this is me Suchi, but welcome back to our channel Be Stylish. Today I have created this look. Yes, I have done this look, and today's video is specially dedicated to our new brides. जो नई नई जिनकी शादी हुई है उनके लिए ये मेकअप ट्यूटोरियल मैंने आज डेडिकेट किया है बिकॉज एज अ न्यू ब्राइड बहुत से फंक्शंस होते हैं, कभी लंच पर जाना होता है, कभी डिनर पे जाना होता है. सो आई डिसाइडेड टू क्रिएटेड दिस लुक स्पेशली फॉर यू गाइज कि कभी भी आपको कहीं जाना है तो आराम से कुछ ही मिनटों में आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो. और इसको क्रिएट करना भी मिनटों का ही काम है. तो अगर आप देखना चाहते हो कि लुक मैंने कैसे क्रिएट किया देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. द प्रोडक्ट आई हैव यूज्ड फॉर दिस ट्यूटोरियल आर गोइंग टू बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द वीडियो. I have already placed the eyeshadow guard and did this one step. तो गार्ड लगाने का तरीका क्या है, आपको रेंडमली कहीं पे भी नहीं लगा देना है. गार्ड लगाने का हमेशा तरीका ये है कि जब भी आप उसको ऊपर की साइड रखते हैं तो मेक श्योर कि आपकी जो आईब्रो, जहाँ पे आईब्रो का एंड है, एंड का जो टिप है, वहाँ से वो नीचे जो आपकी आईलिड का ये एरिया है, इस गैप पर रखना है आपको. लाइक दिस यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पर लाकर एंड करना है. इस पार्ट को आगे यहाँ तक बंद नहीं करना है, इतना एरिया हमें खुला रखना है क्योंकि लास्ट में हमें अपना लोअर लैश लाइन भी करना है. तो उधर आई शेडो लगाने के लिए जगह होनी चाहिए. तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि आपको जब भी पॉइंटी और शार्पी एजेस लगाने हैं तो आपको किस तरीके से दिखाना है. तो इस तरह का कोई भी एंगुलर ब्रश जो भी आपके पास है उसका यूज़ हम इसकी एजेस को क्रिएट करने के लिए करेंगे. बट मेरे पास एक छोटा सा एंगुलर ब्रश है. दिस आई गॉट विद द मैक आई शेडो पैलेट. तो वो आई शेडो तो ओवर हो गया बट ये मेरे पास रह गया बिकॉज इट्स वर्क सो अमेजिंग व्हेन इट्स कम टू द प्रिसिशन थिंग. तो उसके लिए मैंने जो यूज़ किया है काजल वो है मेबेलिन का जेल आईलाइनर. काजल को अपने ब्रश पर लगाने के बाद जो आपका ये गाइडलाइन है आपको उसी को फॉलो करना है. ये मेरा क्रीज है, क्रीज के थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक मैं सिर्फ इसको यहाँ तक अपनी विंग लाइनर को लेके आऊँगी. एक विंग की तरह हमें क्रिएट करना है जैसे यहाँ. तो जितनी मेरी क्रीज है मैंने यहाँ क्रीज से हल्का सा, बहुत ही हल्का सा थोड़ा सा ऊपर लिया है, बस वहाँ तक मुझे लेके जाना है. यहाँ से विंग शुरू करते हुए मैं इसको यहाँ तक लेकर आऊँगी. यहाँ से मैं शुरू करूँगी और जहाँ तक मुझे चाहिए मैं इसको ऊपर तक ड्रैग करूँगी. ये मेरा क्रीज एरिया है. सी दिस इज़ माय क्रीज एरिया और क्रीज एरिया से बस हल्का थोड़ा सा ऊपर मैं रखूँगी इसे. और आँख को थोड़ा सा स्ट्रेच करें. जब भी आप काजल के साथ या पेंसिल के साथ काम करते हैं आईज पे तो आईज को थोड़ा सा स्ट्रेच रखें. लाइक दिस. ओके. अब जो भी ब्रश पे आपका काजल बच गया उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कलर को ड्रैग करें. मेक श्योर कि जो आपका ब्लैक शेड है ये आपकी क्रीज को ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए. अगर आप क्रीज से ऊपर लेंगे तो इट्स गोइंग टू बी लुक वेरी अगली. क्रीज के नीचे जब तक ब्लैक आई शेडो रहता है तब तक इट लुक्स ब्यूटीफुल, पर अगर ये क्रीज से बाहर जाता है देन इट टर्न्स आउट टू बी अ पैंडा आईज. तो बहुत ध्यान से कलर को अंदर की तरफ जो भी बच गया है ड्रैग करना है. और जैसे जैसे आप कलर लगाएंगे उसको उंगली की हेल्प से स्मज भी करते जाना अंदर की तरफ. एक और बार मैंने काजल को लिया और फिर से मैं उसके ऊपर प्लेस करूँगी क्योंकि जो पॉइंट्स है हमें बहुत ही शार्प चाहिए, डार्क चाहिए इंटेंसिटी जो है, इसलिए. सो दिस इज हाउ इट लुक सो फार. इस तरीके ये जो है एरिया ये स्मूथ होना चाहिए आपका. और दूसरी चीज़ आपका कलर क्रीज से ऊपर नहीं होना चाहिए. ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. So the next thing I'm going to do is to use the black eyeshadow above this kajal, and for that I'm using my smudger brush. जहाँ जहाँ हमने काजल का यूज़ किया उसी के ऊपर हमें इसे धीरे धीरे प्रेस करना है. Now I'm going to take a small blending brush
I'm going to use this shade on my crease. Now take a clean brush and buff out the edges. So the shade I'm using here is this. This is the little light bronzy gold color. So I'm going to use this shade as a base for my shimmer. And always use your finger for best result when you are using shimmers. But if you want to avoid it, I'll just stop right here. ओके यहाँ तक अभी मैं इसको रोक दूंगी शिमर को. मैं ऑल द वे इसको ब्लैक के साथ मैच नहीं कर रही हूँ. सो यहाँ तक मैंने इसको अभी ब्लैक के साथ मर्ज नहीं किया. ये एरिया और ये एरिया अभी खाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू नीड अ लिटिल डार्कर शेड. We are not going to use a black shade, but we are going to use a darkest brown shade to smudge the black eyeshadow little bit on the outer corner. Again, I got her. Hello, my name is Jerry. She always sit next to me whenever I shoot the tutorials. हमेशा साथ बैठती है, हमेशा. The brush I have used, this is the small blending brush which I earlier used for my crease. So I have taken that darkest brown shade and I'm just smudging, and I'm just smudging the outer V. So again, for the last time, I'm going to use my black eyeshadow. थोड़ा सा उसको clean करने के लिए. What happened? What happened, Jerry? She's doing meow. You heard the voice? So this is the intensity of the brown and the black as well. We are not going to upgrade this anymore. इतना बहुत है. For the last time, again I am putting the shimmer now towards little bit towards the black shade. That's it. Not all the way to the black shade, just where it's touching. जहाँ पे हमारा ये black eye shadow खत्म हो रहा है, बस वहाँ तक. So this is so far it looks. Now take a clean brush, as I always say whenever you are done with the eyeshadows. Always use a clean brush to wipe out the edges. So for the shimmers, I'm going to use this liquid shimmer shade. This is from the Hanfeng. This is a liquid glitter. जहाँ पर भी मैंने अपना ये golden shade apply किया, मैं उस part के ऊपर इसे use करूँगी, ये glitter. तो जहाँ जहाँ आपका shimmer shade है, वहाँ पर आपको इसको लगाना है. That's it, we are done. So now I'm going to quickly remove this guidelines to show you how it looks.
So this is how it looks. That is why I always use these kind of a tapes to give a guideline to if I want a precise look for my eye look. तो अब फटाफट से हम eyeliner लगा लेते हैं, उसके बाद हम अंडर आई करें. थोड़ा सा इस लुक के लिए मैंने अपना इनर कॉर्नर भी पॉइंटी रखा है बिकॉज इट लुक लिटिल बिट प्रिटी व्हेन इट्स एड अप विद द ग्लिटरी शेड्स. इस तरह का लुक ग्लिटरी शेड्स के साथ बहुत अच्छा लगता है. सो आई एम डूइंग दैट टुडे. Liner is done. Now what we are left with the falsies and the lower lash line. I'm just quickly going to place this black gel eyeliner one more time जहाँ नीचे मेरा water line है उसके ऊपर. Only towards the half midway, or you can use the dark brown eyeshadow to smudge the edges out. What I'm doing on the corner is just a try to joining this so that जो इसके बीच में एक gap है वो लगे ना कि gap है. Now I'm taking my pencil brush and just clean it out. अभी थोड़ा बहुत फॉल आउट मुझे नीचे हुआ है. सो क्विकली आई एम गोना क्लीन अप और लैशेस लगाकर अपना बेस कंप्लीट कर फिर आप लोगों से मिलती हूँ. So I'm back again after completing rest of my face. So this is by the end of the video we have achieved. I hope you guys enjoyed today's tutorial because I always try to explain the things as simple as possible. बहुत कोशिश करती हूँ कि जितना आसान तरीके से मैं आप लोगों को स्टेप्स को समझा सकूँ, प्रोसीजर्स को समझा सकूँ, मैं उतना आसान तरीके से करने की कोशिश करती हूँ. बट स्टिल कहीं आपको लगता है कोई कमी है, सो जस्ट टेल मी थ्रू योर कमेंट्स ताकि मैं उस चीज़ पे दोबारा काम कर सकूँ और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ. So this is all for today's tutorial. I hope you enjoyed this makeup look today, and if you guys really enjoyed today's tutorial then you have to like the video and share it and subscribe to my channel. So I'll see you guys very soon with another video with another eye makeup look very soon. So till then, take a very good care of yourself. See you.